नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी पावर के बारे में, लेकिन उससे पहले बाजार के बारे में डिस्कशन करना थोड़ा सा जरूरी है। मार्केट डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, करीब 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी आ गया है। मिड कैप स्मॉल कैप तो सुबह से ही वीक बने हुए हैं। इस बीच में निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी हल्का 1/3% नीचे आ चुके हैं। दोस्तों मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में भी कहा था कि 24,800 तक आप उछल भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब तक 24,800 के नीचे है बाजार, तब तक 24,600 की जगह पूरी तरीके से ओपन है। आज का लो अभी जो लगा है वो 24,611 है। क्या यहाँ से और गिर सकता है? 24,600 से नीचे सपोर्ट शुरू हो जाती है। जैसे 24,800 रेजिस्टेंस है, वैसे ही 24,600 के नीचे 24,550 और 500 सपोर्ट का काम करेंगे। उसके नीचे जाने में भी तकलीफ होगी, इतना इजीली नीचे नहीं जाएगा बाजार। तो ये जो रेंज है उस रेंज को प्ले कर रहा है अभी मार्केट, लेट देम प्ले। अब बात करें अगर अदानी पावर के बारे में वापस से, तो रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ आया है स्टॉक स्प्लिट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया है और स्प्लिट किया है 1 के बदले 5 शेयर्स में। यानी कि जो 10 की फेस वैल्यू करंटली है स्टॉक की, वो 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। और अगर आपकी पोर्टफोलियो में 1 शेयर है तो 1 से बढ़कर 5 हो जाएंगे, यानी 4 एडिशनल अतिरिक्त शेयर आपकी पोर्टफोलियो में क्रेडिट होंगे रिकॉर्ड डेट के बाद। सवाल ये है, बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनके दिमाग में कि यार ये तो बड़ा मजा आ गया, 4 शेयर फ्री मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टॉक का भाव उसी रेशो में डेप्रिशिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मान लो अदानी पावर का भाव अभी 580 है, मैं राउंड फिगर में कर लेता हूं, 1000 कर लेता हूं, 500 करूंगा तो लोग बुरा मान सकते हैं। मान लो अदानी पावर का रिकॉर्ड एक्स डेट वाले दिन 1000 रुपए का भाव है, तो 200 रुपए का रह जाएगा, लेकिन शेयर्स 5 हो जाएंगे। तो 5 इंटू 200 1000 और 1 इंटू 1000, तो फाइनेंस सेम रहा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। यही होगा एक्स डेट वाले दिन। अब आता हूं आगे, अदानी पावर के रिजल्ट्स कैसे रहे एक बार वो शेयर करता हूं, देन आगे डिटेल में और चीजों को समझेंगे। रिजल्ट्स हल्के वीक साइड पे लगे हैं। कल या परसों अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स भी देखे थे, बेकार आए थे, जिसके बाद अदानी एंटरप्राइज का शेयर भी गिरा और आज भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये क्वार्टर अदानी ग्रुप के लिए कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है अभी तक। तो अदानी पावर की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3900 करोड़ से घटकर 3400 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल। रेवेन्यू 15,000 करोड़ से घटकर 14,100 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 41.42% से 40.29% पे आए हैं और एबिटा कंपनी का 6,200 करोड़ से घटकर 5,690 करोड़ है। तो नंबर्स वीक लग रहे हैं, काफी वीक लग रहे हैं और अनुमान भी कुछ ऐसा ही था कि नंबर्स वीक आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैंने अनुमान इसलिए बोला आपसे क्योंकि पूरे पावर की डिमांड इस बार हमने देखा है उतनी गर्मी नहीं पड़ी, मॉनसून अच्छा रहने के चलते तो कम रही है। बट कल जो JSW एनर्जी ने नंबर पेश करे वो बेहद शानदार थे। तो उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि क्या पता बाकी पावर कंपनियां भी अच्छा कर दें। तो अदानी पावर ने तो निराश किया है। आज आई थिंक टाटा पावर के भी नतीजे आने हैं, वेट करते हैं। अदानी पावर ने रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट करा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आप सभी को। अब अदानी पावर का शेयर अगर किसी के पास है तो क्या करें? देखो इस क्वार्टर में तो मजा नहीं आया है, अगले क्वार्टर आप इंतजार कीजिए एज ए इन्वेस्टर और बैठिए। और अब यहाँ से जो समय शुरू होगा वो थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता चला जाएगा, विंटर वाला आएगा, तो 1 साल तो आपको और देना पड़ेगा इस कंपनी को कहीं ना कहीं। ऊपर में 900 रुपये तक के भाव दिखाए हुए हैं, उसके बाद एक साइडवे मोमेंट में चल रहा है, कंसोलिडेशन है स्टॉक में। नीचे में मेरे को लगता है बाइंग के मौके तलाशते रहें, एक्यूमुलेट करते रहें 500 रुपये के पास, 2-2.5 साल का समय देते हैं तो ये इट कैन बी अ डबलर, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में तो बिल्कुल महंगा नहीं है। 17 के PE पे ट्रेड करता है। आप एक्यूमुलेट करेंगे, समय देंगे तो बढ़िया पैसा बना सकता है। आता हूँ दोस्तों आगे, दूसरा बड़ा नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, कैसे नंबर्स हैं शेयर करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 520 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ पे आया है। टोटल इनकम रुपीज जो है वो 1700 करोड़ के सामने 1620 करोड़ है। एबिटा 770 करोड़ के सामने 920 करोड़ है। रिपोर्ट्स 17.44% डिक्रीज इन Q1 बुकिंग वैल्यू। तो बुकिंग वैल्यू में 17.5% की गिरावट आई है, जो कि नेगेटिव मानूंगा मैं। स्टॉक का प्राइस हालांकि कुछ खास रिएक्ट कर नहीं रहा है, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है। 1% तो बाजार के साथ भी नीचे हो सकता है स्टॉक इस समय। आगे बात करें तो नंबर्स और भी आए हैं, लाइक पदमजी पेपर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा,
ये भी 5.5% टूट गया, जिसमें नंबर्स ऐसे कुछ खराब नहीं है, इस कंपनी के नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं, बट आहा हेस्टर बायोसाइंसेज 14% ऊपर है दोस्तों। एक बार इसके नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कमाल कर रहा है ये स्टॉक। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 6.3 करोड़ के सामने 16.3 करोड़ आया है, तो शानदार। मार्जिन 21.4% से 27.13% आए हैं। एबिटा 17.6 करोड़ के सामने 22.8 करोड़। रेवेन्यू 82.3 करोड़ के सामने 84.1 करोड़। तो नंबर्स लिटरली बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। सिम्फनी ने निराश किया है, स्टॉक 2% नीचे है, लेकिन नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब है इसके, मतलब 5% भी नीचे हो जाता तो कोई सरप्राइज नहीं था। सिम्फनी बीते 2 सालों से कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। मैनकाइंड फार्मा कल ही नंबर्स आ गए थे और पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।